तो आज चैप्टर में स्टार्ट करेंगे लिमिट। हिंदी में इसको सीमा बोला जाता है। तो देखो लिमिट का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिएगा। जैसे कि कभी ऐसा लिखा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और देखिए फंक्शन में आप ये चीज पढ़कर आए हैं कि एफ ऑफ ए। तो द्विवेदी बेटा ये जो जो होता था एफ ऑफ ए, ये होता था वैल्यू। ये क्या होती थी? वैल्यू एट एक्स इक्वल ए। और इसका मतलब होता था, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यूज, अप्रोचिंग वैल्यू व्हेन एक्स, इसको रीड किया जाता है टेंड्स टू ए। जब एक्स ए की तरफ जाएगा तो जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट, और एक्स इक्वल ए पर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? वैल्यू बोलते थे। जैसे फिगर से हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। मान लीजिएगा ये हमने फिगर बनाया, ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है, एक ग्राफ हमने ड्रा किया। यहां पर मान लीजिए वैल्यू है पी, ये वैल्यू है क्यू, और ये जो डॉट है ये आर पर है। तो तिवारी बेटा ये एक्स इक्वल ए है। तो जरा हमें ये बताओ तिवारी बेटा, ए पर पहुंचने के कितने तरीके हैं? सर पी से पहुंच सकते हैं, मतलब एक इस साइड से पहुंचा जा सकता है और एक इस साइड से पहुंचा जा सकता है। बताइए। तो ये जो वे है ये है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड से है। और ये किधर से अप्रोच है? राइट साइड से अप्रोच है। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? ये राइट हैंड साइड से आप आ रहे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो दो अप्रोच। तो इसी तरीके से लिमिट भी अपने पास दो टाइप से होगा। एक तो होगा लिमिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हम ज्यादा उस पर डिटेल से नहीं जा रहे हैं, अभी आप इतना समझिए। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाकी अभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन एच एन। तो एन एच एन का मतलब होता है जब आप लेफ्ट साइड से पहुंचते हो। तो जरा ये बताओ, जब इस फंक्शन में लेफ्ट साइड से पहुंचोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? लेफ्ट साइड से जाने पर आप यानी कि इधर से जाइए फंक्शन में, तो ए पर वैल्यू कितनी आ रही है आलोक बेटा? ए पर वैल्यू कितनी आ रही है जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं? तो आर। आर क्यों आएगी बेटा? आप जब क्यू क्यों आ रही? वेरी गुड। आप जब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं ऐसे, तो ए पर पहुंच नहीं पा रहे, लिमिट बतानी है तो लिमिट उससे पहले की होती है, तो वो कितनी आ रही है? क्यू। तो आप यहां बोलेंगे क्यू। दूसरी चीज होती है राइट हैंड लिमिट। तो पहले तो आप थोड़ा सा लिमिट का ये कॉन्सेप्ट समझिएगा और बाकी फिर हम अभी आएंगे। तो श्रेया बेटा अब बताइए, जब राइट हैंड साइड से आओगे इधर से, तो बताइए ए की तरफ पहुंचने वैल्यू कितनी बन रही है? पी। पी, तो बना पी। और एग्जैक्ट ए पर वैल्यू कितनी है? आर एक्स आर। नहीं बिल्कुल सही, हाँ आर है। आर। आर एग्जैक्ट ए पर वैल्यू आर है, तो आर। खैर हमें वैल्यू से इस चैप्टर में मतलब नहीं है। इस चैप्टर में हमें यह मतलब है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तब वैल्यू क्या आएगी, और जब राइट हैंड साइड से जाएंगे तब वैल्यू क्या आएगी। तो आलोक बेटा ये चीज बताएं, थोड़ा सा ये चीज समझ पा रहे हैं कि लिमिट जो होती है दैट इज अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। बट एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए इज एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती थी और ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए किसी को। अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा, और अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए
अब श्रेया बेटा आ गया इतना समझ में? हाँ सर। तो देखिए अब हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फंक्शन हम ऐसे ही बना देते रफली, जैसे भी पीछे बनाया। एक ये गया और एक मिनट जस्ट, एक ये ऐसे मूव होते हुए आया। यहां पर मान लीजिए ए है, ये कुछ वैल्यू है। खैर वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, तो बेटा एक लिमिट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक लिमिट होती है राइट हैंड लिमिट। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, कौन से फार्मूले लगेंगे, वो अब आप देखिएगा। तो जब आपको क्वेश्चन करना है तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx। तब माइक अनम्यूट रखिएगा, सभी माइक अनम्यूट रखिएगा। और यहां पर इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस। एक्चुअल में ये किया क्या हमने, देखिएगा ध्यान से। ये x टेंडिंग टू a माइनस h, इसका मतलब क्या है श्रेया बेटा? इसका मतलब है कि x में अगर हम इक्वल लगाना चाहें तो a माइनस h, सॉरी a माइनस का मतलब है a से जस्ट कुछ कम वैल्यू। तो हमने बोला a से आप कुछ हटा दीजिएगा। और कुछ का मतलब क्या होता है? 0। लेकिन हटा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू हटाइएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। श्रेया बेटा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने बोला, आपने लिखा x टेंडिंग टू a माइनस, इट मींस x a से कुछ कम है, यानी कि a से कुछ कम ये वैल्यू। तो हमने बोला x इक्वल आप a माइनस h लिखिएगा, h टेंडिंग टू 0 कर दिया, यानी कि कुछ आपको हटाना है और वो कुछ 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हटाओगे तभी तो हटेगा ना। तो यहां पर h टेंडिंग टू 0 हो गया और x की जगह पर a माइनस h आ गया। ये आप याद रखें। 11th वाले बच्चे राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू a से कुछ ज्यादा, ऐसे लिखा जाता है fx। तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ a प्लस h। अब क्योंकि a से कुछ ज्यादा है तो आप क्या लेकर चलोगे, x इक्वल टू a प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0 बट h ग्रेटर देन 0। बताएं अन्मेष तिवारी बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? सर h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या कि h की वैल्यू 0 से क्लोज है? हाँ 0 के नियर है बिल्कुल, क्योंकि कुछ हटाना है, कुछ मतलब 0। ठीक है, बहुत बड़ी यस वैल्यू सर, नहीं समझ गया। हटानी। हाँ त्रिपाठी, शरद त्रिपाठी, यस सर, आगे समझ गया। लिमिट से कंपटीशन में चाहे आप मेन का पेपर दें चाहे एडवांस का क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एडवांस में ज्यादा भी हो सकते हैं बट मेन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब बट मिलेगा जरूर। दोनों लिमिट निकालने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करेगी। फंक्शन की लिमिट कब एडजस्ट करती है वो यहां पर लिखे, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x is adjust when लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू a से कुछ कम fx बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a से कुछ ज्यादा fx। अगर ये ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज आप बोलेंगे फंक्शन की लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। बताएं किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा बताइएगा। नो सर। चलिए अब इतनी चीज थ्योरी लिमिट में इतनी है, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जो मांगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 2
और लिमिट आपको बतानी है 2x + 3 की। 2x + 3 दिस इक्वल टू क्वेश्चन। तो बेटा जो 11th पास हो आए, 12th भी पास है या 12th में है, तो उनके लिए तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 11th में है वो लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं। बाकी 12th वाले हैं तो उसके लिए भी हम आएंगे कि उनको इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो समझिएगा ध्यान से। तो आप लोग जो हैं 11th में वो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम जो हमने डिफिनीशन बताई उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप करेंगे नेट fx इक्वल, fx को बेटा हमने क्या मान लिया 2x + 3। श्रेया बेटा यहां तक कोई दिक्कत? नाउ नो सर। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 से कुछ कम fx। फिर दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a की जगह यहां 2 लिखा है तो 2 - h करेंगे शरद बेटा कि नहीं? शरद यस कोई दिक्कत तो नहीं आता? यस सर। ठीक। द्विवेदी नहीं सर, आ गया। अब क्या करेंगे, जहां पर x, देखिए जब यहाँ x था तो यहाँ x था, अब x की जगह 2 - h है तो यहां पर भी x की जगह 2 - h, तो 2 लिमिट - h h टेंडिंग टू 0 2 × 2 - h + 3। तो इस तरीके से आपको मिल गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - h आएगा, h की वैल्यू रख दीजिएगा बेटा, तो 7 - 0 = 6। यही चीज जब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 से कुछ ज्यादा fx, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h, और दिस इक्वल आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इन द ब्रैकेट 2 + h + 3, तो यहां से आपको मिलेगा 7 + h। जब लिमिट रखेंगे तो 7 + 0 बराबर बेटा कितना आया, 7। तो अब आपको जब ये वैल्यू पता चल जाएगी तब आप बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर है तो लिमिट एडजस्ट करेगी। आप बोल देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ fx इक्वल 7। द्विवेदी बेटा बताएं यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, तो ये तो बेसिक तरीका आप ऐसे करेंगे, तो एनसीईआरटी के शुरू के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं 11th में। नाउ नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आलोक बेटा कोई दिक्कत? नहीं सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, आ रहा है। तो अभी हम लोग एन आस्पिटर एक्सपोनेंशियल सभी में आएंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक तैयार करेंगे और बेसिक के बाद हम लोग ट्रिक पर भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप पहले बेसिक समझने की कोशिश करें। इसके बाद अगली चीज जैसे अपने पास है, अगला हमने क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हमने फंक्शन क्या लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम करके दिखा रहे हैं। आप करेंगे नेट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। द्विवेदी बेटा इतना कर लेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू जो दिया है उससे कुछ कम, x टेंडिंग टू 3 - a, और यहां पर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या कर देंगे, 3 - h कर देंगे। चलिए जिससे पूछेंगे श्रेया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, तो जरा ये बताओ जब 3 से कुछ कम करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2.999। मतलब 2.99 बनेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस सर। कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
अगर वो खुद इंटीजर होता है तो अपनी वैल्यू दे देता है, नहीं तो अपने से जस्ट छोटा इंटीजर। 2 2 यानी तो 2 2 से आपने 3 से कुछ कम किया तो इट मींस 2.999 जिंदगी भर लिखते रहो 9999999 और उसका जब डिब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपको मिलेगा 2। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 से कुछ ज्यादा, और फंक्शन लिखते हैं लेकिन चलिए यहां हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट लिख दिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू क्या आएगा बेटा 0, 3+h यहां आ जाएगा 3+h। वेरी गुड। तो जरा बताओ 3 में कुछ ऐड कर दिया मतलब 3.0000000 आखिरी सांस में 1 लिख दीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा द्विवेदी 3। वेरी गुड। अब जरा आप हमें ये बताओ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं? यस नहीं सर सर। नहीं, तो आप बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x डज नॉट एडजस्ट को शॉर्ट फॉर्म में डीएनई लिखा हो सकता है सीट में भी कहीं लिखा हो आपको, तो डज नॉट एडजस्ट को कभी कभी डीएनई लिखा हो सकता, तो उससे आप टेंशन ना लेना। तो लिमिट डज नॉट एडजस्ट। एनीबॉडी डाउट बताएं पाठक? सर कॉन्सेप्चुअल क्लियर चीज हो गया। ठीक है, अच्छी बात। मनु सर बेटा जिसका एलएचएल और आरएचएल कभी मतलब मिलेगा नहीं तो उसकी लिमिट निकाल ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल नहीं निकाल सकते, सही बात, लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू दोनों तरफ से देखने का नजरिया एक होगा, जब यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू एक होगी तो लिमिट एडजस्ट करेगी। ठीक है, ओके सर। चलिए। और अगर देखने का आपका फोकस एक नहीं बन पा रहा है तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एडजस्ट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन लिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं काफी। अब एक क्वेश्चन हमने लेते हैं, उसका आंसर जरा आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod of x upon x दिस इक्वल क्वेश्चन मार्क। बताएं, कोशिश करेंगे कि हम बता दें? अभी करना होगा अगर करेंगे तो। चलिए आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप एक बार ट्राई करिए। आप चलिए हम ही डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर किसी ने सही से किया होगा तो एक बार लिमिट -1 आई होगी, एक बार 1 आई होगी, तो उसको आंसर मिलेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट अगर कोई नहीं कर पाया, यही दोनों आया था। अच्छी बात, अच्छी बात। अगर आया है तो अच्छी बात, जिनका नहीं आया तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 से कुछ कम fx, और यहां पर हमने fx किसको लेकर चलेंगे, mod of x अपॉन x। तो यहां से आपको बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस h रख दीजिएगा। तो इस तरीके से हो गया लिमिट। अच्छा ये बताइए h को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, माइनस लगा है तो माड माइनस हटा देगा, तो क्या मिलेगा, माड जो है वो कैसे ब्रेक होगा, माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ? माइनस नहीं, इसमें एडजस्ट आ रही है शायद, इसकी वैल्यू 1 आ रही ना, तो यहां पर ठीक है, देखते हैं जरा जो भी होगा हम अभी देखते हैं। ये 0 माइनस h किया तो इस तरीके से आपके पास आया। अच्छा यहां पर भी गलत हो रहा, नहीं एडजस्ट करेगी, माइनस h आएगा नीचे, तो ऊपर h आएगा नीचे माइनस h आएगा। वैल्यू कितनी आई बेटा, -1। बट व्हेन यू ट्राई टू फाइंड राइट हैंड लिमिट, देन यू राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx। आलोक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, नहीं दिक्कत है, लिमिट ऐसे ही आ रहा h था, ऐसे टेंडिंग किया टू भी है। 0, अच्छी बात, f0 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
मॉड ऑफ h अपॉन h। तो अब आप देखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h डिवाइडेड बाई h, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इस मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी का माइक ओपन है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी को दिक्कत यहां तक? सलोनी बेटा अब बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, वो गलती से नीचे वाला माइनस साइन नहीं लिखा। ठीक है। श्रेया बेटा आप बताएं। आ रहा है सर। आ रहा है। तो इसी तरीके से मॉड का कोई भी फंक्शन, जैसे हम आपसे ऐसे बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, कभी भी ये आपको दिया हो तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ये वैसे हम बताने की कोशिश करें, फाइंड आप ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में? ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपको फाइंड करना है, लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1, सॉरी x माइनस 1, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 2 फाइंड करना है, लिखा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2, तब भी आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन केस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बताएं आलोक बेटा, कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और मॉड सर वाला यदि जैसे हाँ लिमिट, सर जैसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a हाँ हाँ और ओनली मॉड x माइनस a है, तो उसमें हमेशा एडजस्ट करेगी ना? एक बार फिर से बोलिए, लिमिट x सर टेंडिंग टू a और मॉड ऑफ x माइनस ए है, ये चीज ना जी एडजस्ट करेगी। हाँ, तो हमेशा हमेशा जीरो आएगी इस केस में। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, एक बार आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप क्लियर है ये तो। निकालते हैं तो लिमिट a कुछ कम मॉड ऑफ x माइनस है, फिर आप h करेंगे। तो सलोनी बेटा जो आपका कन डाउट था कि h हम यूज करेंगे कि नहीं, तो हैबिट तो आपको h यूज करिएगा, आप बेटर है। तो a माइनस h माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा, h जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टाइम आप राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a से कुछ ज्यादा मॉड ऑफ x माइनस है, आप बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा और h का मॉड हो जाएगा 0, तो यहां पर 0 आया। तो आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसी पर कोशिश कर रहे हैं, h पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 या हाँ चलिए 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक बार ये क्वेश्चन है, ये अभी हमने किया था ना, क्यों नहीं किया हाँ था? 2 पर किया था, 2 पर किया था, सॉरी यहां पर x करिए, 0 पर नहीं किया था। तो एक ये क्वेश्चन है और इसी के साथ साथ हमने इसमें लीस्ट इंटीजर को भी इन्वॉल्व कर दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए एक साथ हम लोग करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं लिमिट एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो पहले हम आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, आफ्टर दैट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले 2 मिनट आप ट्राई करिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास, एक बार तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट सर एडजस्ट करेगा ये? एडजस्ट करेगी, वेरी गुड। सर 0 पर अब ये हम फाइंड कर लेते हैं जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से कुछ कम, और 0 से कुछ कम यहां आप लिखेंगे fx, और fx हमने कितना लेट कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बेबी बेटा, और f ऑफ
0 माइनस एच हो जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 0 माइनस एच प्लस लीस्ट इंटीजर आप 0 माइनस एच। तो इसका मतलब है 0 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा कितना आएगा, -1 आएगा। और 0 से कुछ कम का लीस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0 बनेगा। बात समझिए बहुत ध्यान से। 0 से कुछ कम है अगर, यानी कि -0.0000 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1 और लीस्ट इंटीजर होता है 0। तो इस तरीके से आपके पास आया -1। तो आलोक बेटा -1 आया। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, तो एडजस्ट करेगी कि नहीं ये भी देखिए आप। 0 से कुछ ज्यादा fx, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h। तो यहां आपको मिला 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 0 प्लस h का लीस्ट इंटीजर। सॉरी, यहां लीस्ट इंटीजर का साइन लगा लीजिए। तो यहां से आपको क्या लग रहा है, एडजस्ट करेगा कि नहीं? नहीं सर, नहीं करेगा। इसकी वैल्यू आएगी 0 और इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहां से बेटा क्या आया, 1 आया। तो आपने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो आप बोल देंगे लिमिट डज नॉट एडजस्ट, लिमिट डज नॉट एडजस्ट। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब कोई दिक्कत हो तो बताइए श्रेया बेटा। श्रेया, ठीक। तो यहां पर आप ये चीज समझ गए कि लिमिट एडजस्ट नहीं करती। अब एक अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमने ऐसा लिया कि f ऑफ x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अब मजे की बात है, और आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx। चलिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। चलिए अच्छा आप देखिए पहले -1 है। ठीक है, अच्छी बात। पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। श्रेया बेटा हो नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, मेहनत थोड़ी और करिएगा घर पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 से कुछ कम f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां रख देंगे f0 माइनस h। अब 0 माइनस h है, आप रखना शुरू करिए, बट यहां पर आप लिख लीजिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहां आप रखेंगे -h का डिब्बा प्लस डिब्बा, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -h, तो ये 0 है, तो आप एक बार क्या बोलेंगे, 0 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब माइनस कर दिया, प्लस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो चलिए बताइएगा, 0 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास -1 आएगा और 0 से कुछ ज्यादा का आपके पास 0 आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। श्रेया बेटा, श्रेया, यस सर। इतनी बात समझ में आई? जी। अब राइट हैंड लिमिट 0 से कुछ ज्यादा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h। क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां आप रखेंगे, मतलब यहां h आ जाएगा प्लस -h आ जाएगा। और अब जब आप यहां अप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 आएगा और प्लस करके यहां 0 से कुछ कम, मतलब -0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 1 नहीं 0, और इसकी वैल्यू -1, तो कितना आ गया, -1। तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से जो लिमिट हमसे पूछी जा रही थी x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, तो आलोक बेटा कितनी आ गई, -1। तो ये आ जाएगा -1। किसी को दिक्कत हो यहां तक तो बताइएगा। आलोक, नहीं सर, हो तो भी गया था। आई थिंक सर ये चीज थोड़ा आप, सा हाँ बताएं। हमें सर
इसमें सर बार बार होती है, जैसे 0 माइनस है तो सर ये बार बार मतलब भूल जाता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 +1 कैसा क्या आएगा, बार बार 0 उसमें भूल जाते हैं सर। मतलब भूल जाते हैं या क्लियर नहीं है, ये बताइए। अगर थोड़ा टाइम लगता है तो सर क्लियर करने में। तो वो आपकी मतलब हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा अपने माइंड पर थोड़ा सा हम लोग एक कोशिश किया करें, जब आप सोने जाते हैं रात को तो आप 20-25 मिनट रिवाइज जरूर किया करें चीजें, तो उससे आपका क्या है, मेमोरी लेवल बढ़ेगा, तो ये चीजें आपके दिमाग में तुरंत हिट करने लगे। चलिए, मतलब पता है वो आपसे नहीं हो रहा, तो यानी कि आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर कोई सिंपल आपके पास लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन ही हमने किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या 2 ऐसे लिया था और 2x + 3 था, तो इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट जब आप लगाएंगे तो 2 × 2 + 3 आया, तो ये 7 बना, तो आप 7 आंसर बोल सकते हैं। और कब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो वो इन कुछ केस में नहीं बोल सकते हैं, 0/0, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ∞/∞, ∞ माइनस ∞, 0 × ∞, ∞ to the power 0, 0 to the power 0, 1 to the power ∞, ये 7 पॉइंट आए होंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें हम लोग करेंगे अभी डिस्कस की कब हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं कब नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन में। ये भी मीटिंग जस्ट ओवर होने वाली है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तब तक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन लीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए हमने यहां पर आपको दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको कराई दिया है, लीस्ट भी बता दिया। चलो हम x टेंडिंग टू 5 दे देते हैं, और यहां पर हमने दे दिया mod ऑफ x - 5। आसान है, आंसर बताइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया था। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 5 से कुछ कम, तो आप करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 - h - 5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस h में रखेंगे 0। श्रेया बेटा समझ के इतनी बात? हाँ सर। लिमिट x टेंडिंग टू 5 से कुछ ज्यादा, mod ऑफ x - 5, इसका मतलब हो गया लिमिट h से कुछ ज्यादा, h टेंडिंग टू 0, mod ऑफ 5 + h - 5, माइनस माइनस कैंसिल, जब 0 रखेंगे तो 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो आप बोलने के लिमिट एडजस्ट, तो आप बोल देंगे यहां पर लिमिट एडजस्ट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? चलिए, तो आप लोग ऐसा करिए, अगेन ज्वाइन होइएगा, फिर हम